हेलो दोस्तों गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द सीक्रेट टू फास्टर लर्निंग। गाइस, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप यहां पे देखोगे कि भाई यहां पे ऐसे क्या है जो चीजें लोग कुछ करते हैं और उनको बेटर रिजल्ट्स मिल पाते हैं बाकी सभी लोगों से, है ना। मेजोरिटी से बाकी अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं उन्हें, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे भाई सबसे पहले चैलेंजेस कहां कहां पे आ रहे हैं हमको, है ना। चैलेंज कहां कहां पे आ रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, भाई वो अगर आप चैलेंज की बात करोगे तो ये कुछ बेसिक चैलेंजेस जो कि हर स्टूडेंट्स है जो सबसे ज्यादा फेस करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये चैलेंजेस जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। रिसेंटली मैंने गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, जिसका आपको पता है नाम, है ना। और आप देखोगे इस टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे बच्चों का जो है आप स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉलम था, तो वीकनेस से बहुत लोगों ने यहाँ पे लिखा था प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। लैक ऑफ डेडिकेशन प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों एक ही बात है ना। भाई अगर डेडिकेशन होता है तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप देखोगे स्लीप हो गया कि भाई पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, और अब तो ठंड का वक्त आया तो आपको नींद आना थोड़ा सा और ज्यादा फिजिकली जो बोलोगे आप वो प्रोवोकिंग होता है वो, है ना। और आप देखो ब्रेक्स, 2 मिनट का ब्रेक लेने गए, हमने सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया कि लाओ बस एक बार मैसेज चेक कर ले किसका आया हुआ है, आपने 2 घंटे लगा दिए उसमें। इंस्टाग्राम की रील्स देखने में लगा दिए अपने 5 मिनट की जगह पे गए आप 30 मिनट लगा दिए, 1 घंटे लगा दिए, है ना। कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। और देखेंगे भाई सोशल मीडिया, हाँ जी, तो भाई आप देखोगे ये कुछ इंपॉर्टेंट आप बोलोगे मेजर जो है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे स्टूडेंट्स, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हो सकती है इसकी रेमेडी, आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखोगे भाई हुआ क्या था कि भाई 1967 में एक फिलिपा फुट नाम से एक ब्रिटिश फिलोसोफर है जिन्होंने एक स्टडी करी थी जिसका नाम था ट्रॉली प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में यह था कि भाई एक ट्रेन ऐसे जा रही है, वो इसी ट्रैक पे जाएगी और यहाँ पे इस ट्रैक पे 5 लोग जो हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कर रहे हैं बाद में बात करेंगे, ठीक है। भाई 5 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, लेटे हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता ट्रेन आने वाली है, और जो है ट्रेन इधर जा रही है, और दूसरे ट्रैक में यहाँ पे एक लोग है, ठीक है। और आपके हाथ में है कंट्रोल कि भाई आप इस ट्रैक को, इस ट्रेन को जो है इस ट्रैक से उस ट्रैक पे भी ला सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या यहाँ पे करोगे, तो ये पूछा गया। तो भाई इस बंदे ने बोला कि जो है हम इस ट्रेन को उधर मोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन फिर उनसे ये पूछा गया कि भाई आप जो है यहाँ पे ट्रेन खुद से जा रही थी, और यहां पे जब उसको मोड़ोगे तो इसके मृत्यु के आप जिम्मेदार होगे। ये तो अपने आप यहाँ पे ट्रेन जाती है, ट्रेन का तो नॉर्मल रूट यही था, है ना। तो यहाँ पर ये लोग जिम्मेदार होते, लेकिन आप जो है यहाँ पर अगर मोड़ते हो तो आप इसका रिस्पॉन्सिबल होगे, ये बात ही बोली गई। और यहाँ पर एक बात फिर उसके बाद भी जो है, उसके बाद भी इसने क्या बोला कि भाई मैं तो इधर ही मोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे इंसान कम है, एक ही इंसान है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब उससे ये बोला गया कि भाई अगर यहाँ पर ये आपका बच्चा है, ठीक है, ये आपका क्या सन है, या फिर ये आपके फादर हैं, अब क्या करोगे। तो भाई अब नो डाउट इसने क्या बोला, भाई इन्होंने बोला कि अब जो ट्रेन है इसको इसी रास्ते पे जाने देंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको क्या मिला भाई, यहां पे इसको एक बहुत ज्यादा बड़ी वजह मिली कि भाई इसके लिए, इस इंसान के लिए जो है दुनिया से भी लड़ सकता है ये इसको यहां पर एक वजह मिली, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हुई, आप लोग यहाँ पे कंडीशंस चेंज हुई, है ना। आप बोलोगे कुछ, आप बोलोगे कंडीशंस चेंज हो गई यहाँ पे, है ना। तो आप देखोगे हमारे पास जो रीजन है ना, जो हमारा रीजन है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए कि भाई जो भी चीज आप करते हो उसके पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन बहुत सॉलिड होना चाहिए, वो रीजन आपसे अपने आप काम करवाता है। तो भाई आपका रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि भाई जिस काम को पीछे आप काम करना चाह रहे हो, जिस पेपर का आप निकालना चाह रहे हो, उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है, उसकी वैल्यू का अंदाजा आपको होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप उस पेपर की तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तभी आपके अंदर डेडिकेशन आ पाएगा, तभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा पाओगे, तभी आप जो है नींद को भगा पाओगे, तभी जो है आप वहां पे सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने से बच पाओगे, ठीक है। तो आपके सामने आपका वाई क्लियर होना चाहिए, साथ में आपको जो आपका गोल है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका पेपर है ना, जो भी आपका एग्जाम है, उस एग्जाम की कितनी ज्यादा वैल्यू हो सकती है आपकी लाइफ में, इस बात को आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि भाई इस एग्जाम को क्लियर करने से जो है मुझे ये चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। और गाइस इसके बाद में क्या हुआ भाई, यहाँ पे आपका वाई क्लियर हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में उसका वाई क्लियर हो गया, उसकी जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, है ना। जब आप ये चीजें करते हो तो आपके माइंड में उस पेपर के लिए और आपका जो रीजन है वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन आता है, आपके अंदर डिसिप्लिन आती है, आपके अंदर पैशन आता है, आपके अंदर जज्बा आता है कुछ काम को करने का, ठीक है। हर एक चीज के पीछे कुछ रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब आपने ये चीजें क्लियर कर ली तो वो मोटिवेशन अपने आप आएगा और ये सारी आदतें जो है वो आपसे छूट जाएंगी धीमे धीमे करके। इसी के साथ में गाइस आपको देखना है यहाँ पे कुछ रेमेडीज भी हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं, इसको तो फॉलो करनी है, और इसको फॉलो करने से जो आपके पीछे जो चैलेंजेस थे, जो आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट थे, बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
कब खत्म होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, आपको बनानी चाहिए डेली टू डू लिस्ट जस्ट बिफोर स्लीप, मतलब कि आज रात में सोने से पहले आपको कल सुबह की टू डू लिस्ट बनानी होती कि भाई कल दिन भर में मुझे क्या क्या करना है ना। हम क्या करते, कभी कभी हमने वीकली प्लान बना लिया, हमने मंथली प्लान बना लिया, हमने नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्लान बना लिया, लेकिन हमने कल क्या करना है उसका प्लान हम लोग कभी कभी नहीं बनाते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली टू डू लिस्ट बनानी है जस्ट बिफोर स्लीप, कि अगले दिन जो है आपको क्या करना है, ये बात आपको एक दिन पहले सोने से पहले आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत जरूरी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आप देखोगे आपका गोल्डन आवर रूल को फॉलो करना चाहिए। ये गोल्डन आवर रूल क्या होता है भाई, सुबह उठने के, ठीक है, जब आप सुबह उठते हो उसके बाद का जो 1 घंटा होता है वो आपका होता है गोल्डन आवर, ठीक है। इस 1 घंटे में जो आप पढ़ाई करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती हैं, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, ये टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है, ठीक है। तो आप जब भी उठ रहे हो तो पहले 1 घंटे आपको वो काम करना चाहिए जो काम से आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकता है, ठीक है। उस काम पे जो है आपको ध्यान लगाना है। तो भाई ये आपको सबसे पहले सुबह उठ करके कभी भी फोन को आपको टच नहीं करना है, बस आपने अलार्म बंद कर दिया, खत्म वहां तक बात, ठीक है। आपको कुछ भी नोटिफिकेशन चेक नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अपना सबसे जरूरी काम दिन का आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। और जो है आप देखोगे यहां पर आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको चैलेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि अब हमको ये चैप्टर खत्म करके ही उठना है, ये आपने खुद को चैलेंज दे दिया, ठीक है। तो जब आपका लगेगा भाई अब जो है मेरे से नहीं हो रहा, अब मैंने 50% कर लिया, अब मेरा मन भर गया है, अब नहीं कर पा रहा हूं, तो बोलो बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, अपने माइंड के साथ ट्रिक खेलो, बस 2 मिनट और। होता है ना कि भाई जब हम लोग इंस्टाग्राम अपने स्क्रॉल कर रहे होगे, तो जब आपको मन करता है भाई अब बंद कर दीजिए, माइंड कहता है बस 2 मिनट और देख लो ना, बस 2 मिनट और देख लो। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई कर रहे हो, माइंड कह रहा है कि भाई बस करो, अब थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं, ठीक है। तो बस 2 मिनट और, ठीक है। यहाँ पे आपने खुद को चैलेंज करा और आप उस चैलेंज को जब पूरा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस होता है, आपका मोटिवेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। और आपका क्या है भाई चौथा टेक्निक, दैट इज टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। गाइस वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स, ठीक है। आपके पास अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, टिंग से बज जाती है, तो आपको एक बार नजर आपकी उस पर पड़ेगी। अब नजर पड़ेगी तो हो सकता है कि आप उसको ओपन कर दो, वो किसी का भी और नोटिफिकेशन कोई मैसेज हो, या फिर आपका कोई आप बोलोगे कोई वीडियो का आप बोलोगे नोटिफिकेशन हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 4 काम करने हैं जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आप अपने फोकस को बढ़ा पाओ। जो काम आप 10 घंटे में कर सकते थे धीमे धीमे प्रोसेस से, वो काम आप 5 घंटे में फोकस के साथ बढ़िया तरीके से कर पाओगे, विद हाई मोटिवेशन एंड हाई कॉन्फिडेंस, ठीक है, विद हाई एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, और गाइस यहां पर आपके सामने 2 ट्रिक्स हैं जो कि भाई आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करते वक्त दिन भर में, है ना। जब भी कोई काम में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी बोला था, है ना, टू सक्सीड देयर इज अ रूल दैट जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, ठीक है, जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, है ना। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपको जब भी दिक्कत आए लाइफ में, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई ये जो है अब मेरा उठने का मन कर रहा है, बस बोलो 2 मिनट और, 2 मिनट और। लेकिन ये 2 मिनट नहीं होते हैं। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, आपने मान लो एक बोला 2 मिनट और, फिर आपने एक नया पेज शुरू कर दिया, जब आप नए पेज में पढ़ गए तो वो पेज आपको खत्म करके ही मानोगे आप, है ना, आपको मजा ही आ रहा होगा उसमें, आपको उसमें डूब चुके होगे आप तब तक में, आपने ब्रेन को ट्रिक कर लिया ना, क्योंकि आप उसमें इतने डूबे हुए कि भाई आप 1 पेज पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, 3 पेज पढ़ लोगे, फिर आपको लगेगा उठते हैं, फिर आप बोलोगे 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, है ना। ऐसे करके आप अपने ब्रेन को ट्रिक करोगे, और इस ट्रिक से आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रांग होता जाएगा, आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती जाएगी। और विल पावर एक मसल की तरह होती है, जितना ज्यादा आप जिम में ट्रेन करते हो मसल से, उतनी ज्यादा मसल स्ट्रांग होती है। वैसे ही विल पावर एक मसल होती है माइंड में, जितनी ज्यादा आप इसको एक्सरसाइज करते हो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। तो इस ट्रिक से जो है आप अपनी विल पावर मसल को स्ट्रांग कर सकते हो। और आपके पास एक और रूल है, दैट इज कभी आपको लगे भाई जिंदगी में आज हमारे कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ ये कुछ बहुत बुरा हो गया, अब मुझे अपने वापस से बढ़िया फोकस किसी चीज पे लगाना है, कैसे लगाएं, है ना। बस आप माइंड में एक बोलो 5 4 3 2 1, वापस उस काम में शुरू कर दो, ठीक है। दिन की नई शुरुआत होगी इसी समय से, ठीक है। ये नहीं कि भाई अब हम सोएंगे फिर कल अगला दिन स्टार्ट होगा तब हम कोई नई शुरुआत करेंगे, नहीं। 5 4 3 2 1, सेट टाइम t इज 0, और आपने कुछ नया काम करना वहीं पे शुरू कर दिया विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब कोई नो फर्दर टाइम वेस्ट, ठीक है। ये करके आप इन 2 चीजों को करके आप ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो, और दिन भर जो है आप हाई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, ठीक है। गाइस ये थी आज के लिए, आई होप आपको जो ये सेशन है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आई होप ये जो है काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। और अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप डेफिनेटली एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको रिस्पॉन्स भी मिल पाए कि आपको ये सेशन किस तरह से हेल्पफुल हो पाया, और कहां पर आप किस बात से रिलेट करते हो, इस बात को डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा। और गाइस ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप जो है हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी क्लास की अपडेट होती है या फिर कोई भी क्लास की पीडीएफ होती है, वो हम लोग इस पर शेयर करते हैं। और गाइस ऑल द वेरी बेस्ट यार, आप जिस भी चीज के लिए एफर्ट करो, जिस भी एग्जाम के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, आई
विश आपको उसमें सक्सेसफुल, आप बोलोगे आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ, है ना। तो भाई ये हमारी विश है, और इसी के साथ गाइस मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।